हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और टाइम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे इस चैनल पे अब तक हमने मोशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेक्चर्स हम लेके आए हैं। हमने मोशन रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर किया है और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर भी हम मोशन इन वन डायमेंशन को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको यह कह दिया जाए कि कोई गाड़ी या कोई व्हीकल जो है वो फ़िलहाल इतनी वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है और उसे अगर आप एक्सेलरेट करें तो 10 या 15 मिनट बाद में उसकी स्पीड क्या होगी? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हो? थोड़ा मुश्किल है ना, बट गैलीलियो जी ने हमारे लिए ये आसान कर दिया। ये 3 मोशन की इक्वेशंस देखे। इन 3 इक्वेशंस का यूज करके हम काइनेमैटिक्स की किसी भी टफ से टफ प्रॉब्लम को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। इन तीनों इक्वेशंस के अंदर जो टर्म्स का हम जो यूज कर रहे हैं, एक बार हम पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, t इज टाइम टेकन बाय द बॉडी, टाइम टेकन बाय द बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में। S is displacement while this time period, and finally acceleration. एक्सेलरेशन यहां पे जो हम यूज करते हैं, अगर हमारा केस है वेरिएबल एक्सेलरेशन का तो हमें पहले उसके लिए एवरेज एक्सेलरेशन निकालना होता है, और अगर हमारा केस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का तो ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आगे बढ़ने से पहले इन 5 टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज के बारे में पता नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम काइनेमैटिक्स की मोशन रिलेटेड आपको दी जाती है तो आप इनमें से किसी भी इक्वेशन को उसके अकॉर्डिंग पुट करके उसके जो क्वेश्चन के अंदर जो आपको वेरिएबल्स गिवन है उनकी वैल्यूज इसके अंदर पुट करके आप किसी भी अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो बात हो गई इन इक्वेशंस के इंट्रोडक्शन की या इन इक्वेशंस में यूज हुए वेरिएबल्स की। बट ये इक्वेशंस आई कहां से? तो ये इक्वेशंस कहां से आई है, इनका डेरिवेशन हमने कहां से किया है, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में कैसे हम डेराइव करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है ग्राफिकल मेथड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और एक होता है कैलकुलस मेथड जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि कवर करें। आज हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। टू डेराइव equations of motion of a body moving with constant acceleration। मैं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही ट्रू है। अगर मैं बात करूं ग्राफिकल मेथड की तो सबसे पहले मुझे
एक केस लेना पड़ेगा और उसके लिए मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लेट करते हैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम ये लेट करते हैं कि जब टाइम जीरो है, जब टाइम कितना है, जीरो है, उस टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसे हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे और वो बराबर है u के। u किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को। और जब टाइम, आफ्टर सम टाइम, जब टाइम है t1 और लेट t, तो इस टाइम के ऊपर, इस टाइम के ऊपर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो अब इंक्रीज होके हो गई है फाइनल वेलोसिटी यानी कि v। और अगर मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। अब जिन बच्चों को यह कंफ्यूजन है कि ये ग्राफ कहां से आया, ये स्ट्रेट लाइन ही क्यों ड्रॉ की, यूं या यूं क्यों नहीं की, तो वो जाके हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड्स, ग्राफ्स हमने इसके अंदर पढ़े थे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, और उसके अंदर हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। आप एक बार जाइए, उसे देखिए, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पे अगर मैं एक डॉटेड लाइन कुछ इस तरह से मार्क कर देता हूं और इन पॉइंट्स को मैं मार्क करता हूं, सपोज ए, दिस पॉइंट इज बी, सी, डी एंड ई। तो अब हम देखते हैं आगे कि कैसे इस ग्राफ का यूज करके हम हमारी तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन के लिए हम देख चुके हैं कि एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर स्लोप किसके बराबर होती है। तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो बराबर होती है एक्सेलरेशन के, यानी स्लोप जो है वो बराबर होती है एक्सेलरेशन के। और स्लोप होती क्या है, स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर मैं इस ग्राफ में y एक्सिस के ऊपर y2 मार्क करूं तो क्या y2 बराबर v के है और क्या y1 बराबर u के है। तो इसका मतलब स्लोप को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं v माइनस u। और नीचे अगर मैं बात करूं x एक्सिस की, जिस पे मुझे लिखना है x2 माइनस x1, तो क्या यहां x2 रिप्रेजेंट कर रहा है t को और क्या यहां x1 रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं t माइनस 0। सो v माइनस u इज इक्वल्स टू 80। और यहां से अगर ये u इस पॉजिटिव साइड आता है या हम इस v को इधर ले जाते हैं और a को हम उधर ले जाते हैं, तो हमारा जो केस बनता है बच्चों वो बनता है v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, जिसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है। सिंपल सी चीज है, स्लोप निकालो, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। और कौन से ग्राफ की स्लोप, इस ग्राफ की स्लोप। तो ये ग्राफ को समझना सबसे पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर अगर हम कोई कर्व लेते हैं, कोई भी लाइन हम बनाते हैं, उसके अंदर जितना एरिया होता है वो बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, एरिया अंडर द कर्व। अब देखिए, यहां से लेके यहां तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और इस लाइन के नीचे का ये जो टोटल एरिया है, ये जो
टोटल एरिया है, ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट के। तो क्या मैं इस टोटल एरिया को एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी डी ई लिख सकता हूं? क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल से मिलके बना है, यानी इस टोटल एरिया को मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, that is this triangle, and plus area of rectangle A B D E। और ये टोटल किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट के। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो बराबर होगा हाफ इंटू बेस है बी डी इंटू हाइट है डी सी। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो वो बराबर होगा डीई इंटू एई, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज ए ई इंटू डीई, और ये बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। अगर हम यहां से बी डी की वैल्यू फाइंड करें तो बी डी इक्वल है बच्चों टी माइनस 0, सो बी डी को हम लिख सकते हैं टी, और डी सी बराबर है v माइनस यू, तो डी सी की जगह पे हम लिख सकते हैं v माइनस यू प्लस AE again AE is equals to BD, that is equals to T minus 0, so इसे हम लिख सकते हैं T, and DE is equals to U, तो इसे हम लिख सकते हैं U, और ये पूरा का पूरा बराबर है S के। Now V minus U from this equation here, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80, तो यहां से अगर मैं इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करूं तो s इज इक्वल्स टू हाफ टी इंटू ए टी प्लस यू टी, दैट इज अगर इसे हम शफल करके लिख दें तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए एंड टी का स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज second equation of motion. This equation is second equation of motion। तो हमारी प्रीवियस वीडियो के दो फैक्ट्स का हमने यूज करके दो इक्वेशंस को डेराइव कर लिया। सबसे पहला क्या था कि स्लोप निकालनी है, और दूसरा क्या है, आपको कर्व के नीचे का एरिया निकालना है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन पे। तो अगर मैं बात करूं थर्ड इक्वेशन की, बात करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो इसमें भी हम वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व इन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। अब इसका खास तौर पे ध्यान रखना है आपको, हमेशा वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के नीचे का जो कर्व होता है, जो कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वही बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के। पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर ऐसा नहीं होता। तो यहां से हमने इसके अंदर पहले इस शेप को हमने एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल के अंदर डिवाइड कर दिया था, बट क्या अपने आप में ये एक शेप नहीं है? ये है एक ट्रेपीजियम। अगर आप इसे टिल्ट करके देखेंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये है एक ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है, यानी ये जो एरिया है, ये किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी ई, जो कि बराबर है डिस्प्लेसमेंट के। और
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हमारे केस में हाइट जो है वो बराबर है BD के, और BD इज इक्वल्स टू T एंड सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड है U और दूसरी साइड है V, यानी इसे हम लिख सकते हैं U प्लस V, और ये बराबर किसके हैं? डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ। नाउ T, यहां देखिए इसे ध्यान से, V माइनस U इज इक्वल्स टू AT। अगर इस A को मैं V माइनस U के नीचे ले जाऊं तो T इज इक्वल्स टू हो जाएगा V माइनस U, और यहां से इस T की वैल्यू मैं पुट करूंगा इसमें, तो क्या मैं इसे V माइनस U अपॉन में A लिख सकता हूं, और ये आ गया U प्लस V। अब कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, ये इक्वेशन आई A माइनस बी इंटू A प्लस बी, जो कि बराबर होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। तो क्या मैं यहां से इसे हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इज इक्वल्स टू S लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। यहां से ये 2A ऊपर S के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बन जाएगा 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। इसे उधर भेजा, इसे इधर भेजा, तो ये बन गया U स्क्वायर, टोटल माइनस सारे कट जाएंगे और ये बच जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। और ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो होप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हम ग्राफिकल मेथड से डेराइव करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास में सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू वेरी मच।